है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज और न्यूज एट 6 की शुरुआत बिहार की सियासत से, क्योंकि इन दिनों इस सियासत में तूफान मचा हुआ है। खासकर जेडीयू में हो रही उठापटक पर सभी की नजर है। इधर आरसीपी सिंह के इस्तीफे और उसके बाद जेडीयू की ओर से ललन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तो माहौल और गर्मा दिया। ऐसे में आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद जेडीयू से अलग हुए अजय आलोक ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। अजय आलोक ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का नाश कर दिया है, ये कहिए कि नाश कर दिया है, और उनके शासन काल में शासन प्रशासन सब चौपट हो गया है। बिहार में अब कुछ भी नहीं बचा, राज्य अपनी दुर्दशा पर आ चुका है। अजय आलोक ने कहा कि आरसीपी सिंह ने जो कुछ भी नीतीश जी के लिए किया है या कहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर किसी ने बीजेपी का सबसे ज्यादा फायदा उठाया तो नीतीश कुमार ने ही उठाया। नीति आयोग की बैठक हुई, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे। अगर मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए तो उनके रिप्रेजेंटेटिव इस बैठक में रहे, लेकिन बिहार से ना मुख्यमंत्री, ना उप मुख्यमंत्री, ना कोई रिप्रेजेंटेटिव। हमारे साथ अजय आलोक हैं। सर, नीति आयोग की बैठक बहुत अहम होती है, राज्यों के नीति के साथ साथ दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं, विकास किस तरीके से हो राज्य में, लेकिन बिहार से कोई नहीं। जबकि नीति आयोग की रिपोर्ट की माने तो बिहार कई पायदान में बहुत पीछे है। देखिए, बिहार अभी दुर्दशा के स्टेज में है, क्योंकि बिहार के जो मुखिया हैं उनका नाम अब कर देना चाहिए नीतीश कुमार से नाश कुमार। उन्होंने सत्यानाश कर दिया बिहार का। नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे क्योंकि कोरोना से उभरे हैं, लेकिन पटना में बैठ के तमाम समारोह में मुख्य अतिथि बन के जाएंगे। अगले दिन जनता दरबार करेंगे। प्रधानमंत्री से एलर्जी की एक सीमा होती है, रखिए एलर्जी अपनी रखनी है तो, लेकिन उसके कारण राज्य को बर्बाद कर देने की जिम्मेदारी है आपकी। बिहार में कोई काम नहीं हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन बैठ गया है, सरकार बैठ गई है, और कोई मतलब नहीं है बिहार कैसे बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा। भाषणबाजी करनी है, गप चढ़ा के लगाने हैं और बातों को भूल जाना है। आरसीपी सिंह जिस तरीके से कल इस्तीफा दिया और उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए कि बीजेपी के रहने का सबसे ज़्यादा फायदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही मिला है, चाहे बतौर मुख्यमंत्री मिला हो, चाहे सरकार में सत्ता में केंद्र में मंत्री रहने का मिला हो। नहीं, आरसीपी सिंह ने एलिगेशन नहीं लगाया है, आरसीपी सिंह ने सच्चाई बोली है। 96 में पहली बार जब मंत्री बने थे एनडीए सरकार में, कितने सांसद थे समता पार्टी के? वाजपेयी जी ने मंत्री बनाया, बाद में रेल मंत्री भी बनाया। 2000 में जब पहली बार मुख्यमंत्री थे तो 43 सांसद होते थे समता पार्टी के, तब भी इनको मुख्यमंत्री बनाया, बीजेपी के ज़्यादा सांसद थे। 5 में तो जॉर्ज साहब ने इनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक नहीं डिक्लेयर किया था, बीजेपी नहीं बनाया। तो बीजेपी तो हमेशा करती रही है इनके लिए। 10 में डिनर रद्द कर दिया, बीजेपी का अपमानित किया, तब भी गठबंधन कायम रहा। 15 में खिलाफ चुनाव लड़े, 14 में खिलाफ चुनाव लड़े, तब भी 17 में गठबंधन हुआ, मुख्यमंत्री बनाया। 20 में 43 सीटों के बाद भी मुख्यमंत्री बनाया। तो बीजेपी की तो सबसे चहेते ये रहे हैं, आरसीपी कहाँ है? और ये कहते हैं कि आरसीपी सिंह चहेते हो गए। बीजेपी के तो सबसे चहेते कोई हैं अगर, आज भी बीजेपी उन्हें दुलाला की तरह पूछ रही है, जबकि वो छलांग मारने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी के तो सबसे चहेते नीतीश कुमार है। तो आपके पास जानकारी आ गई है कि ये छलांग मारने की कोशिश में है? ये पूरे बिहार में आम है। नीतीश कुमार दोबारा से छलांग मारने की तैयारी में, अजय आलोक का कहना है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये हकीकत है कि बीजेपी के सबसे ज़्यादा दुलारे अगर कोई रहे हैं तो नीतीश कुमार रहे हैं। कैमरा पर्सन लेखराज के साथ नेहा जी, मीडिया, दिल्ली। बुलेटिन में अब खबर मुंगेर से, जहां पर